नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। रिपोर्टर लाइव सेगमेंट आप देख रहे हैं। इसमें हम करेंगे खबरों का डिटेल विश्लेषण। और इससे पहले भोपाल से आपको खबर बता देते हैं, जहां सीएम शिवराज ने बैठक बुलाई है। डीजीपी सहित प्रदेश के आला अधिकारी मौजूद हैं और बैठक में नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा की जा रही है। सीएम शिवराज ने डीजीपी सहित प्रदेश के आला अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद हैं। नशा मुक्त अभियान को लेकर ये समीक्षा हो रही है। तो काफी महत्वपूर्ण हम देख रहे हैं कितने दिनों से लगातार नशा मुक्ति को लेकर, शराबबंदी को लेकर किस तरह से मध्य प्रदेश की आबो हवा में खबरों का बाजार गर्म है और इसके अलावा भी किस तरह की रणनीति राजनीति चल रही है। और इसके साथ ही अब जब डीजीपी सहित प्रदेश के आला अधिकारियों की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई, लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है। आपको खबरों से हम रूबरू कराते ही हैं, जिसमें न केवल वो खबरें जिसमें लगातार हम आपको बता ही रहे थे कि हुक्का बार पर छापे पड़ रहे थे। जो कैफे लॉन्च हैं वहां पर भी हुक्का बार सर्व किए जा रहे थे, हुक्का सर्व किए जा रहे थे, जिस पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। और आप देखिए मुख्यमंत्री खुद जो हैं इस मामले में बैठक ले रहे हैं। अब इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, नशा मुक्त अभियान की किस तरह की समीक्षा हो रही है होगी, ये हम तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। दुष्यंत हमारे साथ बने हुए हैं। दुष्यंत, अहम बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, जहां अधिकारियों के मौजूद रहने की भी खबर है। क्या कुछ इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है? नशा मुक्त अभियान को लेकर खासतौर पर ये मीटिंग बुलाई गई है, क्या कुछ इस मीटिंग के बाहर निकल कर आ सकता है? जानकारी दीजिए। बिल्कुल पारुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार नशा मुक्ति अभियान को लेकर सख्त जो हैं और नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था, तमाम सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए थे और कहा था कि सख्ती से नशा मुक्ति के लिए अभियान जो है वो सरकार प्रशासन को चलाना है, पुलिस को चलाना है। तो लगातार अलग अलग शहरों में कई सारे अभियान जो हैं वो देखने को मिले। कई सारे हुक्का बार पर, लाउंज पर छापेमार कार्रवाई की गई। कई जगह इन तमाम सारे संस्थानों को सील करने की कार्रवाई भी की गई। और जो लोग लाइसेंसधारी नहीं है, जो लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लाइसेंस लेकर काम कर रहे हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो लाइसेंस जिनके पास नहीं है तो उन पर विशेष तौर से कार्रवाई की गई है। और जिन लोगों के पास लाइसेंस भी इन सब चीज़ों के लिए है उन पर भी विशेष जो ध्यान है वो प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरी जो दिशा निर्देश जारी किए गए तो उस पर कार्रवाई की गई। लेकिन आज सुबह से ही 7:30 बजे से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम सारे अधिकारियों को, तमाम सारे जिलों के एसपीओ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा है और बैठक लगातार ले रहे हैं। इस बैठक में ये जानने का प्रयास मुख्यमंत्री का होगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान के लिए जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे उस पर कितना काम हुआ है। तो डीजीपी सुधीर सक्सेना इस पूरी बैठक में जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से जो अभी वर्तमान में जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो समीक्षा बैठक में डीजीपी सुधीर सक्सेना ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी है उसके तहत नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइको ट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाइयाँ की गई हैं। उसमें 189 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, 200 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 300 से ज़्यादा जो मादक पदार्थ है वो जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही अवैध शराब के खिलाफ में जो कार्रवाई की गई है उसमें 2500 से ज़्यादा प्रकरण दर्ज किए गए हैं और 2500 से ज़्यादा ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 16,000 से ज़्यादा लीटर शराब जो है अवैध रूप से जो बेची जा रही थी उसको जब्त किया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई की गई है। 350 के आसपास जो प्रकरण है वो दर्ज किए गए हैं और 361 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 199 इनकी संख्या है और 199 ही आरोपी हैं। इसके साथ ही सिगरेट एंड टोबैको प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। 163 प्रकरण दर्ज किए गए हैं 163 आरोपियों पर। इसके अलावा अगर पूरी जानकारी की बात की जाए तो अवैध मादक पदार्थ, ड्रग्स का नशा करने वालों को स्थानों की चेकिंग की गई है। संख्या उसकी अगर बात की जाए तो 1600 से ज़्यादा ऐसी संख्या
किया है जो जहां पर दबिश दी गई, कार्रवाई की गई। इसके अलावा अगर अवैध शराब पीने और पिलाने वालों के स्थानों की जांच की बात करें तो 2400 से ज्यादा स्थानों पर पुलिस ने जांच की है और जिस तरीके से जो अहाते और जो पब और जो बार है वहां पर भी जाकर जांच की है। साथ ही साथ नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं 400 साढ़े 400 से ज्यादा अभियान जो है अलग अलग जगहों पर चलाए गए हैं। इसकी जानकारी जो है मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया सुधीर सक्सेना ने बड़े पैमाने पर ये कार्रवाइयां हो रही हैं और जिस तरीके से लगातार ये प्रयास भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने के लिए और इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। और जब से उमा भारती की मुहिम छेड़ने के बाद हम देख रहे हैं कि इस मामले पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। अवैध तरीके से, लीगल तरीके से नशे का कारोबार करने वाले लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ये अब एग्जाम्पल है, लेकिन ये चलता रहना चाहिए तो सही है, तब जाकर ये अवैध तरीके से हम, क्योंकि कैफे बार जहां पर हमने कई ऐसी भी खबरें देखी जहां छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे, स्कूली बच्चे भी हुक्का लॉन्च में हुक्का पीते हुए दिखाई दिए। ऐसे भी कई फुटेजेस सामने आ चुके हैं और इलीगली बगैर किसी लाइसेंस के पूरा कारोबार चल रहा था और जिस पर कार्रवाई लगातार जारी है। और मीटिंग में जैसे कि आपने चर्चा की कि तमाम आंकड़े भी आपने रखे कि किस तरह से इन मामलों पर कार्रवाई हो रही है, जिसकी रिपोर्ट डीजीपी सौंप भी रहे हैं आज बैठक में। मैं लौटूंगी दुष्यंत आपके पास, अगली खबर पर आपसे जानकारी हासिल करेंगे।